बोलने बाकी संविधान सरकार की पूज्य गुरुदेव भगवान। मीठा नहीं होता तो सबरी नाक का वन में इंतजार नहीं करती। मीरा दर दर नृत्य करके गोविंद को नहीं रिझाती। सूरदास पद गाकर भगवान के नाम हो जाते। तुलसीदास लाखों परीक्षा देकर रामचंद्र मानस ना लिखते। सबका प्रतीक नहीं होता तो धीरे में भी धीरे कृष्ण शास्त्री नहीं होता। या हमको भी सफल रखना था। बड़ी मुसीबत है ये जिंदगी। बागेश्वर बाबा बनना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। गालियां सुननी पड़ती, तालियां सुननी पड़ती, आलोक सुनने पड़ते। न लेना एक न देना दो। बोलते बोले जो कहूँ हमारे पास आए वो जरूर बोले हमारे खिलाफ। हम एक बात बोलते हैं, भाई जब तुमने सम्मान नहीं दिया अपमान का ही तुम्हें निकाली। वो बोलते हैं जो कभी आए नहीं। बागेश्वर बाबा तुम्हें बड़ा कठिन दिया, बड़ा मुश्किल है। फिर भी भगवान की इच्छा है, हम परीक्षाओं से डरेंगे नहीं, हम बयानों से मुकरेंगे, हम अपने बातों से ठुकरेंगे नहीं, हम अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं, हम मंजिल के बीच में से रास्ता नहीं छोड़ेंगे जब तक भारत हिंदू राष्ट्र बन नहीं जाएगा। रुकेंगे नहीं। चाहे उसकी कीमत हमें कुछ भी चुकानी पड़े। नींद त्यागनी पड़े, भोजन त्यागना पड़े, परिवार को त्याग ही त्यागना है। माँ से भी हम कई बार 2-2 महीने नहीं मिल पाए। इस बार तो ऐसा हुआ कि 1 महीने बाद विदेश से आए और घर क्यों जाता है, सीधा ही आ गए। तो यहाँ इतने व्यस्त हो गए, माता जी को परसों हमें बुला के यही मिलना पड़ा, क्षमा करो, हम जब जाएंगे तब घर चले जाएंगे। भैया चाहे हमें घर त्यागना पड़े, घर तो ठीक है, हमें तब भी त्यागना पड़े, तब भी हम हिंदू राष्ट्र के लिए रुकेंगे। भगवान ने हमें जन्म दिया, हनुमान जी ने हमें भेजा, कोई ना कोई बड़े पानी से भेजा। तो बागेश्वर धाम के पानी में एक बात तो हम तुम्हें दावे से कहते हैं, जीते जी तो विवाद ही हो। इस भारत में एक नई साइकोलॉजी है। यहाँ मुर्दों की पूजा होती है, मुर्दों को ऊपर उठाया जाता, जिंदों को नीचे गिराया जाता। कोई मर जाए तो कंधा लगाते हैं और कोई खड़ा हो जाए तो कान खींचते। तुम देखना, जिंदा में फोटो तो दूर की बात, ठीक से राम नाम नहीं करते, मर जाए तो पूरी पिताजी के ऊपर बढ़िया फोटो के फ्रेम पे 600 की माला करते। जिंदा में पानी नहीं पिलाते, मरने पर ब्राह्मण भोज कराते, गंगा जी ले जाते। जिंदा में एक रोटी नहीं देते, मरने पर 13 ब्राह्मण खिलाते। जिंदा में हाल चाल तक नहीं पूछते, मरने पर फोटो के नजदीक बैठकर आंसू बहाते। ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ जिंदों की कम, मुर्दों की ज्यादा पूजा होती, जिंदा की कम, मरे हुए की ज्यादा पूजा होती। ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ जब तक है तब तक सम्मान नहीं करेंगे, अपमान करेंगे, जाने के बाद पछताएंगे। भैया तुम चिंता मत करो, मेरे बागेश्वर धाम के पार लो, तुम मन हीन मत करना, मन खिन्न मत करना, तुम हमारी तरह डटे रहना, अडिग रहना। दुख का सूरज ढलेगा, सुख का उजाला का फूल खिलेगा। दुख की रात जाएगी, सुख की सुबह आएगी। हिंदुओं तुम्हारे भी दिन आएंगे। भारत बदलेगा, भारत भव्य होगा, भारत दिव्य होगा, घर घर भगवा होगा,
घर घर डाक होंगे, तुम टेंशन मत लो, जब तक तुम हनुमान जी के नहीं हो जाओगे तुम्हारे खाना छोड़। अंत में एक बात और कहें, कितना भी तुम हमारा विरोध कर लो, कितनी भी तुम परीक्षा कर लो, हमें तो कल रात को बड़ी हंसी आ रही थी, तो हमारे एक चेला पूछने लगा आप हंस क्यों रहे? हमने कहा जितनी हमारी परीक्षा हो रही इतनी तो सीता जी की भी हुई है। हमें तो एक ही बार अपनी परीक्षा देनी पड़ी, हमें तो हर 3-4 महीने में देनी पड़ी, पर हमको एक संतुष्टि है, हमारे संन्यास की बातें दिखती नहीं है और हर पल साथ है। झंझटों से पार हनुमान जी है, बस यही भरोसा है, इसी में विजय है और असत्य हारता है। सत्य को परेशान तो होना पड़ता है पर सत्य परास्त नहीं होता है। झूठ का बोल पाना बहुत बड़ा होता है, भगवा बनेगा। अब तुम देखो सुबह से किसी ने कह दिया 3 सेट कर दिया, तो सुबह से भगवा बन गया, लेकिन जो यहाँ है उन्हें पता है कि 3 सेट गिरा ही नहीं, झूठ का बोलबाला इतना था कि हर दूसरी तीसरी पोस्ट बागेश्वर धाम पर बड़ा हादसा, 3 सेट गिरा, 3 सेट गिरा। कितना हुआ पूछो बाबा, पर चला कितनी देर, जब तक हम मंच पे नहीं आ गए। अब सबकी आंखें खोल के 3 सेट गिरे, कहते हो गुरु जी दरबार लगा। झूठ का शोर तो बड़ा होता है, और जब भी सत्य के सामना होता है झूठ हार जाता, सत्य जीत जाता। और दूसरी बात, भीड़ से विजय नहीं होती है, भीड़ तो कौरवों के पास थी फिर भी एक नहीं बचे, पर भगवान पांडवों के पास थे, एक नहीं मरे। तो भीड़ जिसके पास हो उसकी विजय नहीं होती है, भगवान जिसके पास होता है उसकी विजय होती है। वरना पांडव न जीतते, कौरव जीतते, 18 अक्षौहिणी सेना थी, इतनी भीड़, लाखों करोड़ों सैनिक थे, पांडव हार जाते। पर पांडव इसलिए नहीं हारे क्योंकि पांडवों ने भीड़ को नहीं भगवान को चुना। तो ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारा विरोध करने वालों की भीड़ कितनी है, चाहे जितनी भीड़ तुम्हारे विरोध करने वालों की हो, भगवान तुम्हारे साथ खड़ा हो, पार पाना नहीं हो सकता। और भैया उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम तुम हैं, तुम भी वही झेल रहे जो हम झेलते हैं, क्योंकि लोग तुम पे भी तो कहते हैं तुम्हारे गुरु जी, तुम्हारे गुरु जी, तुम्हारे बागेश्वर वाले क्या कर लिया तुम्हारे गुरु जी, ऐसे बोलते। तो हम लोग झेलते जरूर हैं, पर तुम देखो तो 5 साल से झेल ही रहे हैं। अपना विरोध करने वाले चार पिट गए, अपन जोगे तो उनका जो हुआ वो हो जाने, तभी अपन तो जोगे तो है और निरंतर सेवा करते जा रहे हैं। और जब जब विवाद होता है हमारा, तब हम और कमारे बस लेते हैं। अब हमने और प्रण ठान लिया, चाहे जो हो जाए, दिल्ली से वृंदावन की पद यात्रा और अब करेंगे। 10 दिन की करेंगे, गांव गांव जाएंगे, जातिवाद के खिलाफ करेंगे, जातिगत अभिमान भरे हुए लोगों के मुंह पर तमाचा मारेंगे, जाति और छुआछूत की दीवार को मिटाने के लिए और हिंदुत्व हिंदुस्तान के विचारों को भरने के लिए करेंगे। बाकी और क्या करेंगे वो कल होता है।
आज ही बता देंगे तो कल क्या सुनोगे? हलवा कुछ कल भी तो सुनो। कई लोग कान खड़े करे बाबा को क्या हमें क्या कहता सेल्फी। आज के दिन बाद मुझे पानी लिया आकार में बता लूं उसका जो पड़ा से ये मल पाए आज शाम तक रात तक यही है तथा आज थोड़ा लेट चालू होगी। शाम के समय कथा चालू करेंगे। अभी दरबार लगाते हैं ज्यादा लोगों से मिलते हैं और अर्जी लगा करके फिर उसके बाद आगे का हम जल्दी जल्दी में थोड़ा हाल भी नहीं पा पाएगा। किसी में सुबह से उठ गए तो हम गए फिर बस अब ये सुखा आपको बहुत लीजिए यहाँ से गए महाराज जी को जो संत भगवान आए उनको भंडारा करवाए भोजन करवाए फिर वहाँ भगवती बांटी फिर हमने फल पर कटिंग करवाना। भारत हिंदू राष्ट्र की अपने अपने मताई बाप की अपने अपने गुरुदेव भगवान की सत्य सनातन धर्म की नमः पार्वती पते। साधु जी साधु जी साधु जी आज द्वितीय दिवस के सत्र में हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं। सुबह से हवन पूजन के पहले हमारी बहुत व्यस्तता हो गई। देर रात तक तो लगभग 2-2:30 बजे हम यहाँ आए थे। बगल के पंडाल में कुछ लोगों को मिलने के लिए सुबह से छोटी सी घटना भी हुई अत्यधिक बारिश के कारण, पर किसी ने गलत नींद चढ़ा दी तो टीन सेट गिर गया। हमें लगा कि इतना मजबूत टीन सेट एक ही दिन में गिर गया, बल्कि वो बहुत पीछे जहाँ पुराना स्थान है ग्राउंड में, उस ग्राउंड में पॉलीथीन में अत्यधिक पानी भरने के कारण सुबह से जोरदार बारिश हो रही थी। तो पॉलीथीन में अत्यधिक पानी भरने के कारण जो पाइप वाला छोटा टेंट लगा था उस टेंट का ऊपर का एक पाइप गिरा और न्यूज पर बड़ा चढ़ा करके उसको कह दिया कि टीन सेट गिर गया। बड़ा हादसा हो गया। हमें बड़ा आश्चर्यचकित लगा। बाद में दिखवाया तो पता लगा कोई टीन सेट नहीं गिरा। अत्यधिक पानी भरने के कारण पॉलीथीन वाला जो टेंट पीछे लगा था, जहां दरबार नहीं लगता पहले लगता था, एक पाइप गिरने से 4-5 लोग बारिश से बचने के लिए उसके नीचे बैठे हुए थे। उनको चोटें भी आई, किसी को हाथ में थोड़ा लगा, किसी को कान के किनारे लगा। और एक विकलांग व्यक्ति जो वहां पर लेटे हुए थे, बरसात में भयंकर बारिश भी हो रही थी, फिर भी वही सो रहे थे बारिश से बचाव के लिए। उनको थोड़ा ज्यादा चोट लगी, उन्हें तत्क्षण अस्पताल ले गए। बाद में पता लगा उनको बहुत ज्यादा चोट लगी, शरीर नहीं रहा। हमको बहुत मन में दुख लगा, इसलिए
आज के और कल के जितने सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, गाना बजाना वाले जितने कार्यक्रम हैं पूरे धाम पर यहाँ पर, उन सब कार्यक्रमों को हम स्थगित करेंगे। क्योंकि 3 सेंट की कोई घटना है नहीं, परिणाम में कोई घटना है नहीं, फिर भी धाम क्षेत्र बड़ा है, पूरा धाम अपना है, सब लोग अपने बादल मिल जाते, जन्म विवाह मरण गत सोई, जहीं विधि विकास तहीं विधि कोई। अरे कहाँ जाएगा तू? उस पर उसी का बस नहीं है। इसलिए हमारे मन में सब लोग तो कहते थे कि नहीं नहीं ये तारीफ में बात विराम मत करो, हमने कहा नहीं, हमारी आज्ञा है। आगामी कथा भी जो ये अनुष्ठान कथा तो आप करवा नहीं सकते अनुष्ठान में, वरना वहां बात लगेगा, इसलिए कथा का क्रम पूरा किया जाएगा। परंतु आप सबसे हमारी बहुत विनयी प्रार्थना है, जितने यहाँ दुकानदार हैं सब दुकानदार पॉलीथिन पर लगाए, या तो मजबूत कुछ डाल दें और उसको, बारिश चूंकि इस क्षेत्र में खूब होती है, हवा भी बहुत आती है और लाखों लोग आते हैं, दुकानों के बाहर के टेंटों को बहुत मजबूत रखें ताकि किसी को कष्ट ना पहुंचे। और इस बात को पुनः बोले, ये जो अफवाहें उन पर बार बार चलाई जा रही कि 3 सेट गिर गया, 3 सेट ज्यों का त्यों है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं, उसी 3 सेट में हम लोग बैठे हुए हैं और सब लोग बहुत आराम पूर्वक हैं। खबर को उस तरीके से ना दिखाया जाए। हाँ, धाम तानगढ़ के पीछे टेंट जरूर गिरा, छोटा वाला टेंट था, वो टेंट जरूर गिरा बारिश के कारण। इसीलिए हमने इस साल, हमें पिछली साल का अनुभव था, इसलिए इस वर्ष हमने कोई भी टेंट नहीं लगवाया, पक्का टेंट सेट लगवाया ताकि किसी भी प्रकार से रिस्क ना लिया जाए। और छोटा भी नहीं लगवाया, तो छोटा सा टीन सेट लगवा दिया 100 बाई 500, मतलब 50,000 स्क्वायर फीट का टीन सेट है। 50,000 स्क्वायर फीट का ये टीन सेट है और अन्नपूर्णा का 100 बाई 300, 30,000 स्क्वायर फीट का वो टीन सेट है। और दरबार हॉल 80 बाई 180, लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट का परमानेंट पक्का स्ट्रक्चर है बैठने की। इतने में ही उत्सव मनाएंगे, कोई धूम धड़ाका नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई भजन कीर्तन, कोई संगीत वंगीत नहीं, भजन कीर्तन नाम जप करेंगे, क्योंकि सब अपने विश्व अपना है, सब परिवार अपने हैं। किसी की पीड़ा दूसरों पराये दल को जो समझे उसे इंसान कहते हैं। अपने अपने घर की सबके मन में पीर, पर तुम्हें पीर सब धर्म की, धन्य धन्य रही। सबकी पीड़ा भगवान के मन में रहती है, इसीलिए उन्हें रघुवीर कहा जाता है। भगवान का मतलब ये है, अपनी पीड़ नहीं, दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे। एक बात और बोले, हीरा परखने वाले तो बहुत हैं, पीड़ा परखने वाला होना चाहिए। जो तो हीरा परखे वो महान नहीं है, जो दूसरों की पीड़ा परखे वो महान है। दूसरी बात बोले, वसीयत पूछने वाले तो लाखों मिलेंगे, तबीयत पूछने वाला कोई नहीं। तीसरी बात बोले, फोटो में तो लाखों खड़े हो जाएंगे, मुसीबत में कोई तुम्हारा आउला करना पड़ेगा।
तो जो मुसीबत में खड़ा हो तुम उसे अपना समझना। फोटो में जो खड़ा हो साथ में वो अपना नहीं है। फोटो में जन्मदिन की पार्टी में, एनिवर्सरी में पत्नी भी खड़ी हो जाती है, पुत्री भी खड़े हो जाते हैं, पिता भी खड़े हो जाते हैं, भाई भी खड़े हो जाते हैं। और साथ फोटो में खड़े तो इसका मतलब नहीं है कि वो अपने वो नहीं है जो फोटो में साथ खड़े हो, अपने वो है जो बुरे समय में साथ खड़े हो। जो बुरे समय में साथ खड़ा होता है वही अपना है। हमारा सिद्धांत है, हमारा प्रण है, जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक जिनका कोई नहीं है हम उनके प्राण ला सकते। हमारा प्रण है, जिनका कोई नहीं, मुसीबत के मारे हैं हम उनके थोड़े भी काम आ सके। इसी में हमारा जन्म पूर्ण है, इसी में हमारा सिद्धांत पूर्ण है, इसी में हमें जो गुरुदेव के द्वारा चूरन चटनी मिली इसकी सदुपयोगिता है। हमारी सिद्धि की सदुपयोगिता तब है जब हम आपकी पीड़ा को दूर करके आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते। और हम वचन देकर कहते हैं जब तक हमारे मन में सद्विचार है, इस तन में प्राण है, तब तक हम बहुत गंभीरता पूर्वक वचन पूर्वक आपको कह रहे हैं। मनुष्य दुनिया की हम मनुष्य की सेवा करें, जैसी बनेगी जितनी बनेगी, भंडारे के माध्यम से, गरीब बेटियों के विवाह के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, अर्जी के माध्यम से, अस्पताल के माध्यम से, दरबार के माध्यम से, सामूहिक अर्जी के माध्यम से, सन्यासी बाबा की भभूति के माध्यम से, जब तक हम जिएंगे तब तक हम सेवा करते रहेंगे। मनुष्य होकर, मानव होकर हम मानव के काम आते रहेंगे। भैया एक तो दिक्कत तो है, थोड़ा मिलने में मशक्कत हो जाती, मिल नहीं पाते, भीड़ बहुत रहती, किस किस की तरफ ध्यान दें, तो थोड़ा तो धैर्य हो जाता। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, न धन चाहिए, न गिफ्ट चाहिए, न पैसा चाहिए, हमें बस एक चीज की कमी है, आप थोड़ा धैर्य रख लो। हम 18 नहीं 19 घंटे कार्य करेंगे, 19 घंटे सेवा करेंगे। तो भैया जब तक हम प्रत्येक व्यक्ति को हनुमान जी से नहीं जोड़ देंगे, तुम्हारी अर्जी उनके चरणों में नहीं लगा देंगे, उनका संदेशा तुमको नहीं सुना देंगे, तुम्हारी पीड़ा को उनके चरणों में अर्जी के माध्यम से नहीं लगा देंगे, तब तक हम न झुकेंगे न शांत बैठेंगे, सेवा करते रहेंगे। हनुमान जी कहते राम तार कीने कहा विश्राम। जब तक राम जी का काम पूरा न हो जाए तब तक हम विश्राम नहीं ले सकते। इसलिए थोड़ा धैर्य का परिचय जरूर आप दें। जिनको कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता आएगा ना। अब तुम सोचो कि हम आए तुरंत ही चमत्कार हो जाए, तुरंत ही हनुमान जी खड़े हो जाए, तुरंत ही पंजा बन जाए, VIP की छतरी के बाद हनुमान जी का घर के हम कर हर अंधेरी रात के बाद सुबह का बजाना। दुख का झूला जितना पीछे जाता है, सुख का झूला उतना ही आ। अब कल सोचेंगे, आज निर्णय नहीं लेना चाहिए, एकदम से निर्णय नहीं लेना चाहिए, सोच विचार करने लेना चाहिए। अब एक कुंडाली को लेता तो बाबा जी ने दे दिया, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राज रंग मन की न भावे। और कहे गिरधर कबिलाए, दुख कछु तरफ न टारे, खटकत है जिय मान किए जो बिना विचार। दोनों हाथ जोड़ के सब लोग
भगवान से प्रार्थना करो। आने तबीयत ठीक है तुम्हारी? सुनेंगे सुनेंगे, तुम अपने मुंह से अच्छी आवाज निकालो। ये होता है, बैठ जाओ। महाराष्ट्र वाले हमारी कथा में आए थे तो हम तुम्हें पहचानते हैं, मंच पर मिले थे। हमको याद रहता है। हमारा बुढ़ापा शरीर का है, दिमाग तो जवान। बागेश्वराय नमः। हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। ओम दादा गुरुवे नमः। राम सब लोग मन में राम नाम का जप करो। तुम लोगों ने दर्शन कर लिए थे बालाजी? परिक्रमा के बाद कोई तुम लोग ठोक देते हो, बहुत होशियार। बाबा को भेज देना, उनको कवच दे दे। बाबा तू कवच ले जा, आ जा, चल तुम जा, तबीयत की बेटी का है नहीं है। यदि सब्र का